प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद से ही सीएम भूपेश बघेल सहित प्रदेश के कई मंत्री लगातार सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर प्रदेश के लोगों को झूठी बातें बताने का आरोप लगाया था। वहीं अब सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के छत्तीसगढ़ियावाद पर तंज कसा है। सीएम भूपेश ने कहा कि दिल को इस बात का सुकून है कि कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले भाजपाइयों को प्रधानमंत्री की सभा में अपने बैनर पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगानी पड़ी। और कुछ दिन और रुकिएगा, एकात्म परिसर में बोरे बासी भी खिलवाएंगे। हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले समय अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन, वो साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में देखे ना, बैल की पूजा किए। उसके पहले किए थे क्या 15 साल? इस समय छत्तीसगढ़ महतारी फोटो लगा, कभी लगाए थे क्या? तो ये कभी छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते नहीं थे। छत्तीसगढ़ के लोगों तो नक्सली समझते थे, उसको गोली मारते थे और जेल में फर्जी केस बना के ठूस देते थे। ये इनकी रणनीति रही है। छत्तीसगढ़ महतारी, माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु गाजीदास जी के ये पावन भूइयां ले आप जम्मो दाई बहनी, संगी साथी, मल्ला मोर जय जोहार। अब तोर महतारी और मोर महतारी हो रहा है। इस पर सियासत अब महतारी पर तेज हो गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विभास सिंह कांग्रेस के नेता और के एस चौहान जी बीजेपी के नेता मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है, तो सबसे पहला अवसर हम बीजेपी के नेता को देना चाहेंगे। के एस चौहान साहब, आप कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने का विरोध करते हैं, लेकिन जब आपके बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तब उनके स्टेज पर उनके पीछे जो है आप महतारी की तस्वीर लगाते हैं। ये किस तरह का छत्तीसगढ़वाद है सर? देखिए, झूठ की भी कोई सीमा होती है ललित जी। जी। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी छत्तीसगढ़ महतारी का विरोध नहीं किया है। उस पे सत्ता करने का विरोध किया है जरूर है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी मूल पर ध्यान देती है, मूल पर। और किसी भी संस्कृति को की जान होती है उसका साहित्य। और हमें फक्र है और कि हम 2003 में हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि आप 60 साल में नहीं कर पाए थे। आप बोलते हैं कि हम नक्सली समझते थे, तो पिछले 60 साल में नक्सलवाद कहां पर चालू हुआ और पिछले 9 साल में कितना खत्म हो रहा है, रमन सरकार की उसमें कितना खत्म हुआ था, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हमें फक्र है ललित जी कि हमने 28 नवंबर 2007 को राजभाषा घोषित की। इन्होंने क्यों नहीं की अभी तक? इनका तो पहले 60 साल तक इनका ही राज चल रहा था। हमें फक्र है ललित जी कि 2008 में राजभाषा आयोग बनाया हमें फक्र है कि हमने रविशंकर विश्वविद्यालय में हमने पीजी डिप्लोमा चालू किया छत्तीसगढ़ भाषा कोर्स का। हमें इस बात का फक्र है। और छत्तीसगढ़ की संरक्षण करने के लिए, उसके साहित्य को संरक्षण करने के लिए हमने 2 योजना चालू की। वो एक बीझा योजना और एक माई कोठी योजना। बीझा योजना में ऐसे शब्द जो लुप्त होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी के, वो बचाने की और माई कोठी में जो साहित्य है, साहित्य को उसमें संजोने की बात कही गई है। आज आप क्या समझते हैं? हम ढांचे पे नहीं, हम सांचे पे काम करते हैं। जहाँ से सिस्टम चालू होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको चालू करती है। आपके जैसे नहीं है। बिल्कुल आपने बताया चौहान साहब, आपने बताया कि आपका कितनी आस्था है छत्तीसगढ़वाद में भी। और छत्तीसगढ़वाद आपने जो अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए किया है वो बहुत कुछ किया है। लेकिन विभास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे भी जान लेते हैं। विभास जी, तोर महतारी मोर महतारी,
महतारी तो सभी की है ना, जो छत्तीसगढ़ में रहता है सभी की है। उनकी अगर आस्था है महतारी में तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी सबकी महतारी ही है। आप देखिए, इनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये हमेशा योजना की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, उसको मूर्त रूप में लाने की बात कभी भी ये लोगों ने नहीं किया। छत्तीसगढ़वाद का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई योजना लाया और छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हो गया और वो योजना को आप छत्तीसगढ़ियावाद में जोड़ दिए। छत्तीसगढ़ियावाद वो होता है कि आज पहली बार लोगों को तीजा का त्योहार पता चला, आज लोग हरेली की त्योहार मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद इसलिए छत्तीसगढ़ी महतारी को लाया गया और छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक राजगीत की परंपरा स्टार्ट की। इन लोग तब कहाँ थे जब राजगीत की परंपरा स्टार्ट किए या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद की व्यवस्था चालू की गई? तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग तो बाहर से लाकर, आयातित नेताओं को लाकर इन लोग अपने मुख्यमंत्री तक बना लिए। 15 साल तक कौन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री था? कौन से स्टेट से आया छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल विभाष जी और के एस चौहान साहब, छत्तीसगढ़ के लिए किसने ज्यादा किया है ये तो छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर बता सकेगी। चुनाव आने दीजिए और फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है और कौन छत्तीसगढ़वाद के ऊपर तंज कस रहा है और कौन बेहतर काम कर रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए